एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, शिक्षा वो नहीं जिसमें हम तथ्यों को जानते हैं या उसकी वास्तविकता को जानने की कोशिश करते हैं, बल्कि शिक्षा वो है जिसमें हम अपने दिमाग को तैयार करते हैं या उसे प्रशिक्षित करते हैं सोचने के लिए। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कभी स्टडी के लिए बैठते हैं या फिर कुछ सीखने के लिए बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता और हम बोर हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सबसे पहले आपके अंदर इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो चीज़ आप में नहीं है तो आपको किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, ना ही आपको पढ़ाई में मन लगेगी। उसके लिए सबसे पहले आपके अंदर इच्छा शक्ति को जगाना होगा। और वो कैसे जागेगा? उसके लिए सबसे पहले आपको आपके अंदर सोच का होना ज़रूरी है। अक्सर ये होता है कि हम बिना सोचे समझे स्टडी के लिए बैठ जाते हैं। हम ये नहीं पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है या फिर क्या सीखना है, और इसी वजह से क्या होता है कि हमारे अंदर का इंटरेस्ट लेवल बहुत कम होता है और हमें किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। इसलिए सबसे पहले आप सोचें। सोचने से ये होता है कि आपके मन के अंदर तरह तरह के सवाल आने लगते हैं, और जब आपके मन के अंदर सवाल आता है तो वहीं से आपके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है जानने की कि हमें क्या सीखना है, क्या स्टडी करना है। और जैसे ही आपके अंदर वो जिज्ञासा आती है तब आपका किसी भी काम में मन लगने लगता है, चाहे वो स्टडी हो या फिर आप कुछ सीख रहे होते हैं। आप कभी आप देखते होंगे, जैसे नॉर्मली होता यह है कि आप किसी पिक्चर के ट्रेलर देखते हैं, किसी फिल्मों का ट्रेलर देखते हैं। देखने के बाद क्या होता है, आपके अंदर जिज्ञासा आती है उस फिल्म को देखने की। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उस ट्रेलर के माध्यम से कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर एक जिज्ञासा होती है। वो एक सस्पेंस छोड़ जाता है आपके दिमाग में, एक प्रश्न छोड़ जाता है कि आगे इसके बाद क्या होगा। आप सोचने में लग जाते हैं और सोच जो है तरह तरह के सवाल उत्पन्न करते हैं और अपने सवालों के जवाब वहाँ ढूंढने जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब आपके मन के अंदर जो सवाल होता है और इसी वजह से आपके अंदर जो इंटरेस्ट लेवल होता है देखने का वो काफ़ी हाई होता है। आपके अंदर काफ़ी एक्साइटमेंट होता है उस फिल्म को देखने का, और इसी वजह से ऐसा होता है कि कभी कभी गानों के साथ आपको पूरी फिल्म याद हो जाती है। जब आप फिल्म देख कर आते हैं तो लोग अगर आप उस फिल्म के बारे में पूछें तो आप पूरे फिल्म के बारे में बता रहे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने उस मूवी को पूरे इंटरेस्ट लेवल के साथ देखा है। आपके अंदर एक सोच थी जिसके वजह से आपके अंदर बहुत सारे सवाल थे जिसके जवाब आप वहाँ ढूंढने गए थे, और इसी वजह से इंटरेस्ट लेवल की वजह से ही ऐसा संभव हो सका। तो किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी या फिर स्टडी के लिए आपके अंदर सोच का होना ज़रूरी है। जब आप सोचते हैं तो आपके अंदर सवाल उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए आप पहले स्टडी के पहले आप पहले सोच लें कि आपको क्या करना है, और तब फिर अध्ययन के लिए बैठें या फिर किसी काम करने के लिए बैठें। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जिसे हमें जानने की ज़रूरत है, जिसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। हम बहुत सारे ऐसे तथ्य आगे लेकर आएंगे जिसे जानकर, आप सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको बहुत खुशी महसूस होगी। फ़िलहाल में मैंने पिछले एपिसोड में मैंने आपको राजस्थान की कई शहरों की सरकारी यूनिवर्सिटियां के बारे में बताई थी। आगे चलते हैं, जो भी और अन्य यूनिवर्सिटियां सरकारी हैं मैं आज उसके बारे में पहले मैं आपको बता दूंगा। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के अंदर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके बारे में फिर मैं बताऊंगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा। अब हम चलते हैं कोटा की तरफ। तो कोटा में जो यूनिवर्सिटी है आज हम उसके बारे में बताएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा जो कि कोटा में है। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, ये भी कोटा में है। ओपन यूनिवर्सिटी कहने से आपके मन में सवाल उठता होगा कि एक यूनिवर्सिटी होते हैं और दूसरा ओपन यूनिवर्सिटी होते हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? तो इन दोनों में फ़र्क ये होता है, जो यूनिवर्सिटी होते हैं वहाँ पे आपको रेगुलर क्लास करने होते हैं, आपको वहाँ रेगुलर जाना होता है। लेकिन ओपन यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता।
ओपन यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि आप वहाँ पे कहीं दूर रह के भी पढ़ाई पढ़ सकते हैं, इसलिए उसे ओपन यूनिवर्सिटी कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि कोटा में है। टेक्निकल कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों को हम लोग ठीक से नहीं समझ पाते, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आगे चल कर के हम हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। तो अभी ये हमारा शुरुआत है, जैसे जैसे हमारा एपिसोड आगे बढ़ेगा आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी जाएंगी, न कि सिर्फ यूनिवर्सिटी के बारे में, कॉलेज हो या फिर स्कूल हो या फिर प्ले स्कूल हो, कोचिंग सेंटर्स हो, वहाँ से जुड़े जो भी चीज़ें हों, जैसे कि वहाँ के टीचर्स हैं या वहाँ के बुक्स हैं, यहाँ अगर बुक्स हैं भी तो कौन से पब्लिकेशंस के हैं, यहाँ तक कि हर चीज़ों के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, जिसमें आते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा में भी है। एग्रीकल्चर कहने से आप समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर से सीधे ये संकेत करता है कृषि की तरफ। अब आगे बढ़ते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी, जो कि अजमेर में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल मतलब आप समझ लें ये केंद्र यूनिवर्सिटी हो गया, केंद्र विश्वविद्यालय हो गया। इसके बाद आते हैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी, ये पिलानी में है। ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब मैं आपको बता दूं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का अर्थ होता है मतलब ये किसी यूनिवर्सिटी के अंडर होता है, तो ये इसलिए इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, महाराजा सूर्यमल ब्रिज यूनिवर्सिटी, जो कि भरतपुर में है। राजऋषि भर्तृहारी मत्स्य यूनिवर्सिटी, जो कि अलवर में है। सनराइज यूनिवर्सिटी, जो कि अलवर में ही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी, जो कि सिकार डिस्ट्रिक्ट में है। अब इसके बाद आते हैं बनस्थली यूनिवर्सिटी, जो कि वनस्थली में है। श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल तिब्रेवाला यूनिवर्सिटी, जो कि झुंझुनू में है। इसके बाद आते हैं गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जिसे हम पहले राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी के नाम से जानते थे, जो कि बांसवाड़ा में है। माधव यूनिवर्सिटी जो है वो सिरोही डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसके बाद हम आते हैं डॉक्टर के मोदी यूनिवर्सिटी, जिसे हम DKNMU के नाम से भी जानते हैं, जो कि नेवाई राजस्थान में है। तांतिया यूनिवर्सिटी श्री गंगानगर में पड़ता है। और OPJS यूनिवर्सिटी ओम प्रकाश जोगेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी, जो कि चूरू में पड़ता है। ये सारी जानकारियां राजस्थान के अनेक शहरों की थी। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में जब हम आपसे मिलेंगे तो राजस्थान के ही प्राइवेट यूनिवर्सिटियां के बारे में हम आपको बताएंगे। आशा करता हूं दोस्तों हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप हमें देना बिल्कुल ना भूलें, और या फिर हमारे इस एपिसोड से जुड़े कोई प्रश्न हो तो आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं फिर आऊँगा नेक्स्ट एपिसोड में नई जानकारी के साथ, जो कि होगा बेहद ही खास और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। जैसे जैसे हमारा ये एपिसोड बढ़ेगा वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट लेवल बढ़ेगा, क्योंकि जो भी हम आगे बोलेंगे बिल्कुल सोच कर बोलेंगे, क्योंकि जो सोच कर बोला जाता है तो जाहिर सी बात है आपको उसमें उतना ही मज़ा आएगा। तो सोचना बिल्कुल ना बंद करें, आप अपने दिमाग को सोचने में लगा दें और हमेशा सोचते रहें, जिससे कि आपका इंटरेस्ट लेवल बहुत हाई हो और आप शिक्षा में या फिर किसी भी काम को या फिर हमारा एपिसोड देखते समय भी आप बिल्कुल सोचें कि आखिर मैं क्या कहने जा रहा हूँ, क्या बताने जा रहा हूँ, ताकि आपको देखते हुए इंटरेस्ट आए। और फिर मैं मिलूँगा ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक आप मुझसे जुड़े रहें, और अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो कृपया करके जुड़ें, अपने दोस्तों को सलाह दें, उन्हें भी कहें हमसे जुड़ने के लिए। मैं ऐसे ही और जानकारियों के साथ फिर से मिलूँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। नमस्कार।